बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी को फंडिंग करने की आरोपी चीन की कंपनी हुआवे और भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का क्या कनेक्शन है? जो मतलब जिस चाइनीज कंपनी हुआवे पर बीबीसी को फंड देने का आरोप है एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री के लिए, जिस चाइनीज कंपनी से फंड लेने वाली बीबीसी ने भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उस चीनी कंपनी, एंटी इंडिया चीनी कंपनी कह लीजिए भाई, अगर ये भारत के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनवा रही है, इस एंटी इंडिया चाइनीज कंपनी हुआवे से कांग्रेस नेता जयराम रमेश का क्या कनेक्शन है, आपको जानना चाहिए। अब हुआ यह कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं महेश जेठमलानी ने आज से ठीक 6 दिन पहले एक ट्वीट किया था। 24 जनवरी 2023 को एक दावा किया था कि कांग्रेस के बड़े नेता, सुनिएगा बहुत बड़ा आरोप था, उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के बड़े नेता और यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के लिए 2005 से पैरवी कर रहे हैं। जयराम रमेश उस कंपनी की पैरवी कर रहे हैं, चीन की, जो एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी को फंड दे रही है। हुआवे पर कई देशों में सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध है। जयराम रमेश चीन के रुख को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्हें हुआवे के साथ संबंधों का खुलासा करना चाहिए। यह महेश जेठमलानी ने लिखा। जयराम रमेश आज कांग्रेस पार्टी में कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं और कांग्रेस पार्टी भी हुआई फंडिंग से बनी बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री पर कथित बैन के खिलाफ है, ये आप जानते हैं। इससे पहले महेश जेठमलानी आरोप लगा चुके हैं कि जयराम रमेश चीन के दुष्प्रचार का मुखपत्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2010 में टेलीकॉम सेक्टर में चीन की कंपनियों के बनाए उपकरण भारत में आयात करने पर विचार हो रहा था, ये 2010 की बात है। ये बताया जाता है कि हो यह रहा था कि भाई चीन की कंपनियों के बनाए उपकरण भारत में इंपोर्ट हो ना हो, कैसे हो, उसको लेकर जब विचार हो रहा था, तो जयराम रमेश ने चीन जाकर चीनी कंपनियों के पक्ष में बैटिंग की थी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स, बल्कि यह भी बताया जाता है कि 2010 में बीजिंग में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि चीन की कंपनियों को लेकर गृह मंत्रालय, उनकी ही सरकार थी, गृह मंत्रालय जरूरत से ज्यादा चौकस और रक्षात्मक रवैया अपनाया हुआ है। चीन की कंपनियों की वो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त भी। ये आरोप महेश जेठमलानी ने भी लगाया है। अगर ये आरोप सही है जो महेश जेठमलानी लगा रहे हैं, तो बहुत ही गंभीर और बहुत खतरनाक हो जाती है चीज। हुआवे वो कंपनी चीन की जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए पैसा दे रही है, उस हुआवे के लिए जयराम रमेश बैटिंग कर रहे थे, ये आरोप महेश जेठमलानी का। और इसलिए संभवतः आज हम देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री बैन हुई है, कांग्रेस पार्टी उस डॉक्यूमेंट्री बैन या कथित बैन जो ब्लॉक हुई है उसके खिलाफ है, और अभी कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश है। तो ये आरोप बहुत सीरियस है, इस पर सफाई देनी चाहिए।